राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बोला था, लास्ट के अंदर भी जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा था इस चैप्टर के अंदर से जो हमने डिस्कस ना किया हो। तो जिन स्टूडेंट से हमारी वीडियो नहीं देखी है, पुरानी वीडियो, तो इनका जो लिंक है, हमारा शुरू का जो पहला लेक्चर था हमारा, वो आपको ऊपर से लिंक शो हो रहा होगा, उसको देखकर आप वहाँ पर जा सकते हैं। बाद के अंदर जो आपको प्लेलिस्ट वगैरह भी मिलेगी, आपको वहाँ से भी आप जाके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे 5 टाइम के बाद हम सॉल्यूशन, यानी 5 मिनट के पर ठीक 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, जो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन चैप्टर का लिंक मिलेगा। तो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो हमारा क्या है, जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं हमारा। तो क्या कह रखा है अभी स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम। उन्होंने क्या दिया है अभी, फॉर द रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन के अंदर क्या कह रखा है, यानी कि ये दिल्ली बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और एक बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये अमोनिया दे रखी है, यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, ये रिएक्शन हमें गिवन है। और क्या कह रखा है स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस कर रखा है, तो बैलेंस कर ही दिया हमने। अब उन्होंने पूछा है भी, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि क्या पूछा है, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। कौन कौन से एक्सप्रेशन दे रखे हैं देखिए स्टूडेंट्स। तो एक तो दे रखा है उन्होंने क्या, माइनस डी एच बाई डी टी, यानी कि डी एच हाइड्रोजन वाला बाई में डी टी। एंड एक और दे रखा है स्टूडेंट्स, कौन सा दे रखा है, उन्होंने दे रखा है प्लस, कौन से वाला, एंड जो प्लस वाला है डी एन एच थ्री बाई में डी टी। तो इनको पूछा भी ये एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेटेड हो गए, ये हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर बताना है भाई स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम कैसे बताएंगे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो किस तरह से, यानी कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो हमने पहले भी देखा था स्टूडेंट्स, जब हम क्या लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते थे हम, तो हम क्या कहते थे, तो उस टाइम भी मैं बताता था आप लोगों को भाई जो क्या होते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, उनको जो साइन होता है वो क्या आता है, माइनस के अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो माइनस का साइन है वहाँ पर माइनस का आएगा। यदि हम क्या करें, रेट की बात कर रहे हैं, तो जो इनका कोफिशिएंट आगे दिया हुआ होता है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। यदि हम फॉर्मेशन या क्या करें, अपीयरेंस की बात करते हैं, तो ये चीज़ इनके साथ नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन के साथ और बाई में डी हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, ये इसकी बात करें हम तो ये प्लस के अंदर आएगा, प्रोडक्ट हम हमेशा प्लस के अंदर आता है। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, NH3 बाई में क्या हो जाएगा, dt हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों ने देखी भी, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सप्रेशन यहाँ पर राइट डाउन करते थे, तो वो किस तरह से होता था भी, ये जो हमारा अपीयरेंस होता था हम इसके अंदर ये चीज नहीं लिखते थे, ये चीज हम शो डाउन नहीं करते थे। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो दोनों इक्वल है। अब उन्होंने पूछा क्या है भी, जो इन दोनों का रिलेशन पूछा है, किस किस का, हाइड्रोजन और इन दोनों का रिलेशन पूछा, तो किस तरह से निकालेंगे, हम दोनों को उठा लेते हैं, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। DH2 बाई में किसके बराबर है, 1/3 बराबर है हमारा dt। ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये बराबर है हमारा प्लस 1/2 किसके, DNH3 बाई में dt। अब ये एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक के अंदर से निकाल देते हैं, यानी कि एक की वैल्यू निकाल देते हैं तो दूसरे से अपने आप रिलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो किस तरह से रिलेट होगा ये हमारा, तो हम क्या लिख देंगे, DH2 बाई में dt किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 बाई में 2 प्लस का आ जाएगा, DNH3 बाई में क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भी कितना इजी न्यूमेरिकल था ये, और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे इसकी वैल्यू जो भी आप लोगों ने फाइंड की है। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, यानी रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जरूर आएगा, और यदि आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ये आपको सारी उम्र में तंग कभी भी नहीं करेगा। तो इस लेवल के ऊपर इसको समझ के चलिए स्टूडेंट्स।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाले थे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं भी ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होते, बस आप लोगों को करने का तरीका आना चाहिए। तो जैसे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर बताया है भी, जैसे कोई रिएक्शन लिख रखी है 2a प्लस में b क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है c के अंदर। अब उन्होंने क्या कहा है भी, जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसका रेट पूछा है तो रेट को कैसे लिखेंगे, रेट लिख दीजिए, यानी कि रेट किस तरह से लिखते थे हम। अब रेट के लिए वही साइन था हमारा, साथ में क्या आ जाता था, साथ में आता रेट कांस्टेंट आ जाता था। अब आप लोग ये बताइए भाई यहाँ पर इसकी पावर क्या आएगी, बस सिंपल सी बात ये है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका ऑर्डर तो कितना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर तो इन्होंने गिवन है 0। और हम क्या कहते थे भी, रेट ला के जो एक्सपोनेंट की टर्म थी उनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वलाइज करके यहाँ पर हम क्या करते थे, यानी कि उन दोनों का सम, यानी सम ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने पहले ही बता दिया भी ऑर्डर उसका 0 है, चाहे यहाँ पर 10 दे रखा हो 20 दे रखा हो, यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये रेट क्या हो जाएगा, और ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो रेट हमारा क्या हो जाता है इस रिएक्शन के लिए, k इंटू में a की पावर 0 और इंटू में b की पावर 0, और ये एग्जाम्पल नंबर 34 था हमारा स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही फिर हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दे रखा है, एक रेट दे रखा है, ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लगभग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन उनको आप हर एक तरीके से, हर एक एंगल से सोच के न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए तो ये आसानी से हो जाएंगे। तो इन्होंने लिख रखा है भी, एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस में b क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझनी है। उसके बाद इसके अंदर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, उसका रेट दे रखा है। रेट क्या दे रखा है, k इंटू में a की पावर कितनी, a और b कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। अब देखिए इतना आसान न्यूमेरिकल कई बार आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाता है और इसके अंदर आप लोगों को कुछ करना भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये क्या आ गया हमारा, ऑर्डर निकालें इसका। तो ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर निकालने से पहले क्वेश्चन था हमारा, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर निकाल लीजिए। ऑर्डर क्या है इसका, जो सम होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट वो क्या हो गया 3/4, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब ये हमारा ऑर्डर आ जाता है। लेकिन उन्होंने पूछा है भी, कैन द रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्लेन। अब इन्होंने पूछा भी कि जो हमारी क्या है ये रिएक्शन, क्या एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है। तो आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नेवर बी 0, और एलिमेंट्री रिएक्शन आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि जो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नेवर बी 0, कभी भी क्या नहीं होती, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर की नहीं होती कभी भी, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल ऑर्डर। और एलिमेंट्री वो रिएक्शन होती है भी विच अकर इन सिंगल स्टेप, यानी कि जो सिंगल स्टेप में हो जाए, वो हमारी कोई सी भी हो सकती है, अकर इन सिंगल स्टेप। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जो सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती है। और कभी भी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या नहीं आता स्टूडेंट्स, उसका जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आता। उसके अलावा हमने बहुत सारे इनके न्यूमेरिकल पहले भी किए थे, यदि आप लोगों ने उन न्यूमेरिकल को करके नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। अब एक डाटा दे रखा है, हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करके देखते हैं। उन्होंने क्या पूछा है, एक तो उनका अलग अलग टाइम इंटरवल दे रखा है, एक टेबल दे रखी है और टेबल में बना देता हूँ। तो उन्होंने क्या पूछा है, एक तो उनका एवरेज पूछा है और साथ में पूछा है क्या, साथ में उन्होंने पूछा है भी एवरेज पूछे और अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर पूछा है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है। इन वाटर के केस के अंदर क्या दे रखा है भाई, एक तो टाइम दे रखा है 3 सेकंड दे रखा है, और दूसरा हमारा क्या है एस्टर दे रखा है, और एस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है अभी किसके अंदर, मोल पर लीटर के अंदर। तो ये चीज़ है। अब टाइम कितना है स्टूडेंट्स, जब टाइम 0 था तो ये कितना है 55 है। जब टाइम उन्होंने कितना दिया है 30, टाइम दे रखा है 30, 60 और कितना 90, ये टाइम उन्होंने देकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब ये टाइम दिया है तो जो टाइम वो कितना दिया है 31, 0.31
0.17 और 0.0 दे रखा है कितना 85। और पूछा क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इंटरवल किसके बीच में, इंटरवल 60 to 90 के बीच में पूछा है बच्चों ना, 30 to 60 में पूछा है। और कैलकुलेट पूछा है, करना है हमने ऑर्डर किसके अंदर, सारा ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या फॉर्मूला था, ये हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं तो क्या होता था, उसका हम कहते थे भी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में चेंज इन टाइम। ये हमारा सिंपल सा फंडा था जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब उन्होंने पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बीच में, 30 to किसके बीच में, 60 के बीच में पूछा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 30 to 60, तो हमारा यहाँ पर देखिए भी, अब जो इनिशियल और फाइनल रेट को आप लोगों ने देखने लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हमारी कितनी होगी, अब यहाँ पर कितनी थी पहले, यानी कि 0.31 थी, और फिर क्या हो जाता है माइनस कर देते हैं 0.17, और टाइम कितना आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा हमारा 60 में से 30 गए तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा उतना ही आ जाएगा, 30 आ जाएगा। डिफरेंस टाइम, चेंज इन टाइम भी हमारा 30 आया है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 4.6 इंटू में 10 रेज पावर, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारी रेट आती है। या क्या हमारी यूनिट सही है बच्चों, हाँ यूनिट हमारी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमने देखना है भी अलग अलग टाइम के ऊपर जो हमारा यूज फॉर्मूला करना है, वो क्या फॉर्मूला था, K इज इक्वल टू, कोई याद आ रहा है वो फॉर्मूला हमारा, तो 2.303 बाय में T इंटू में लॉग, और लॉग कौन से वाला ले रखा है इन्होंने, सिंपल वाला था, और फॉर्मूला था A बाय में A माइनस एक्स, ये चीज़ थी स्टूडेंट्स। अब उसने जो हम बात करेंगे इसकी एट टाइम किसके ऊपर, एट टाइम जो हमारा क्या है 30 सेकंड के ऊपर बात कर ले पहले, तो एट 30 सेकंड, तो इसके अंदर जो 30 सेकंड होगा वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा हमारा, तो इसके अंदर जो अलग अलग टाइम इंटरवल की है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे के है हमारा, के किसके बराबर आएगा 2.303 बाय में टाइम कितना आ गया हमारा 30 सेकंड के लिए, 0 माइनस 30 तो 30 आ जाएगा, लॉग और इसका जो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 55 थी, बाय में कितनी आ गई 0 पॉइंट, यानी कि इसमें से a माइनस एक्स कर देंगे तो वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके आएगी स्टूडेंट्स, तो वो आती है हमारी ये a माइनस एक्स ही है, कहीं और सोचो तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.31। जब इस सारे को कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आंसर आता है हमारा 1.91 इंटू में 10 रेज़ पावर माइनस 2, यानी कि ये आंसर आता है। और किसके अंदर आएगा, सेकंड इनवर्स के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा क्या होता है, जो हमारा गिवन होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट वो क्या होती है, किसके अंदर होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी किसके अंदर, सेकंड इनवर्स के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास एक ही आ गया। अब हम टाइम किसके लिए निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे किसके लिए, एट 60 के लिए। तो एट 60 के लिए क्या होगा, वही हमारा एट 60 सेकंड के लिए k इज इक्वल टू लॉग हमारा कितना हो जाएगा 2.303 टाइम्स 60 सेकेंड, लॉग 55 बाई में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.17। कैलकुलेट किया जाए तो इसको कितना बनेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.96 इंटू में 10 रेज़ पावर माइनस 2 सेकेंड का इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास। थर्ड के लिए देखिए, थर्ड है हमारा एट किसके लिए, एट 90 सेकेंड। अब 90 सेकंड के लिए क्या करता हूं मैं, k इजकल टू 2.303 बाई में 90 इंटू में लॉग 55 बाई में कितना 0.085। अब इसको भी कैलकुलेट किया जाए तो कितना आता है स्टूडेंट्स, इसको आएगा 2.07 इंटू में 10 रेज़ पावर माइनस 2 सेकेंड का इनवर्स। ये चीज़ें थी काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स, समझ के देखिए तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना था। अब इसके अंदर हमने निकालना था एवरेज। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसको मैं K1 मान लेता हूँ, इसको K2 कह देता हूँ, इसको K3 कह देता हूँ। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो K है हमारा वो क्या होएगा K1 प्लस में K2 प्लस में K3।
अब जितने है ये उतना क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय में आ जाएगा। और जब इन तीनों का 1 2 3 इन तीनों का सम करके जब हम आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कितना आता है, वो आता है हमारा 1 पॉइंट, आप लोग निकाल के देखेंगे 1.98 इंटू में 10⁻⁻² सेकंड का इनवर्स। यानी कि ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है और अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम ऐसे ही बिल्कुल सिंपल से। अब हम देखते हैं भी जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का था, यानी कि अरेनियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं भी जो कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी वो वाले टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गए होंगे। और यदि नहीं आए तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको दोबारा से वॉच करें और अपनी जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं उस बुक से आप उनको रीड कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है अभी, द स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इन ग्राफ, जो ग्राफ के अंदर है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस, ऑफ लॉग के वर्सेस किसके, आपने देखा था 1/t के वर्सेस, इसके वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया था स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों को याद हो तो इसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया था फॉर ए रिएक्शन। अब क्या करके, फॉर ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दी किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस एज किसके बराबर, माइनस का 1841, इतने क्या है केल्विन है। और क्या करना है, कैलकुलेट करनी है हमने, क्या स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो इसका प्रोसीजर आप लोगों को यदि दिमाग के अंदर आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सीधा यहीं इस क्वेश्चन के ऊपर पहुँच जाएंगे और इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले ट्राई करने से पहले आप लोगों को इसके लिए दिमाग में आना जरूरी है। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, अब इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग के बराबर था हमारा किसके, याद आ रहा हो तो देखिए भी लॉग किसके बराबर था, लॉग हमारा ए था, ये अरहेनियस कंसेप्ट था। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था हमारा ए बाय में 2.303 r इंटू में 1/t, ये था हमारा। और यही ग्राफ प्लॉट किया करते थे हम, यानी उन्होंने क्या कहा है, लॉग के वर्सेस 1/t। अब ये 1/t रहा स्टूडेंट्स और ये लॉग के रहा, ठीक है। तो मैं इसको रिलेट करता हूँ, y इजिकल टू ये हमारा x हो गया, ये हमारा m हो गया, माइनस का आ गया, और ये क्या आ गया c। यानी जो हमारी इक्वेशन होती थी y इजिकल टू mx प्लस c, उसी से हमने इसको रिलेट किया है। अब इसको रिलेट करने के बाद आप लोगों को क्या पता लगेगा, अब उन्होंने दिया क्या है, अब ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है, ये दे रखा है क्या, स्लोप। तो आप लोगों को स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है तो क्या लिख लेता हूँ मैं, स्लोप को एक साइड में लिख लेता हूँ, ये अपॉन में 2.303 बाय में r। यानी कि हम किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आसानी से आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माइनस का साइन है तो -7 उठेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, mx प्लस c लेते हैं। और ये m हमारा किसके अंदर आएगा, ये माइनस के अंदर आएगा, तो इसको भी साथ इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और एक स्लोप हमें ये दे रखा है तो इसको भी मैं साथ में लिख लेता हूँ 5841। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस से माइनस कैंसल, ये क्या हो जाएंगे, परली तरफ चलाएंगे 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 5841। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1.118 इंटू में 10⁵ किलो जूल, 5 किलो जूल यानी जूल है स्टूडेंट्स, जूल पर मोल के अंदर आती है, तो किलो जूल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप लोग कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक और तो होता था हमारा क्वेश्चन, वो कई बार आ जाता है भी, जैसे जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता था, तो वो और देख लीजिए। उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
क्योंकि इतना खास हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है अभी उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। भी हम क्या कह रहे थे, भी हमने जो ग्राफ प्लॉट किए जाते थे हमारे, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, यानी कि यहाँ क्या था, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, इनके बीच में हम क्या करते थे, डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनकी बात करते हैं तो क्या होता था, यहाँ पर हम देखते थे भी जैसे टेम्परेचर है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इस तरह से क्या होता था, इसका ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता था भी जो हमारे क्या थे, जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाले थे वो हमारे क्या होते थे, ये मॉलिक्यूल्स होते थे। यानी कि जो टेम्परेचर टी की बात करूँ मैं, टी टेम्परेचर के ऊपर, टी केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इतने प्रोडक्ट होते थे। ऐसा क्या होता था, जो क्या हो गया भाई, टेम्परेचर राइज हो गया और ये क्या हो जाते थे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट यहीं से स्टार्ट होते थे और इस तरह से करके लगभग नियर अबाउट 2 और 3 टाइम्स हमारा क्या हो जाते थे, इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्या होता है इसके अंदर भी, जैसे हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, 10 डिग्री केल्विन का राइज कर दिया और हमने इसको अच्छी तरह से डिटेल में बताया था। मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल तो जा ही रही है साथ में, अब देखिए 10 डिग्री राइज होने के कारण लगभग क्या हो जाता है, 2 से, यानी कि आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, उसको छोटा कर लीजिए और इसको बड़ा कर दीजिए, तो क्या होगा, लगभग 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाता है, 2 और 3 टाइम्स हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग दिमाग लगा सकते हैं भी, टेम्परेचर जब राइज होगा तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी राइज होगी, काइनेटिक एनर्जी राइज होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाती है, वीक होगी तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आएंगी। फिर एक जो ग्राफ होता था हमारा, अभी डिस्कस किया है ये वाला, तो इसको भी आप लोग ध्यान से रखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार आ जाते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल ये वाला, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे और इसको कभी भूलना नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कभी ना कभी क्वेश्चन मिलेगा और स्लोप या किसी तरह के, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करवाया वहाँ से मिलता है, और यहाँ पर कई बार सिचुएशन चेंज कर दी जाती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज का लगभग टॉपिक था, तो इसके अंदर ये था, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास और इसके लेक्चर के लिए कुछ खास नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।